हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन अब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान रिफाइनरी का जो है प्रैक्टिस पेपर। और इसमें जो है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ और जो है 70 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के रहेंगे। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के। तो सबसे पहले जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो रीजनिंग है उसको देखते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 5 सेंटेंस दे रखे हैं और कह रहे हैं कि इसको जो है मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको लाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले जो है अराइवल, यानी कि सबसे पहले आदमी पहुंचा, फिर जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसने जो है प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद जो है डिस्कशन हुआ और उसके बाद जो है और उसको रिकमेंडेशन कर लिया गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 5 बॉय आर सिटिंग इन अ रो, 5 जो लड़के एक रो में हैं। ए इज ऑन द राइट ऑफ डी एंड ई इज ऑन अ लेफ्ट ऑफ डी, बट टू द राइट ऑफ सी, है ना। इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सिटिंग इन अ मिडल। तो जैसे सीक्वेंस बना बता रहा है वैसे आप बनाइए, और उसके बाद जो है अगर देखेंगे कि मिडिल में कौन बैठा है तो वो ऑप्शन डी निकल के आएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ओड पेयर। इसमें ओड पेयर आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें 7, ऑप्शन नंबर बी है 7 और रेशियो और 3 का। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे बना रहा है। 9 और 38 का जो रेशियो है, तो 9 चौको 36 प्लस 2 यानी 38 किया। ऐसे ही आपका जो है ये इसी तरह जो है 7 चौको 28 होना चाहिए प्लस 2 यानी कि 30 होना चाहिए, लेकिन इसने जो है 33 कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑड है ये। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग कोड लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। इसका जो है नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, तो देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे बनता हुआ जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सी जो है एक तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट, स्ट्रॉन्ग को जैसे ROTNSG लिखा जा रहा है, वैसे कानपुर को कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, इधर उधर वर्ड चेंज किया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट सीरीज क्या रहेगी, तो देखिए सब में 1236 में 1110 जोड़ेंगे तो 2346, यानी कि सब में 1110 जोड़ता चला गया है, तो ये 5786 आ जाएगा। 7 में कह रहा है कि जैसे मिसिंग नंबर क्या है, 8 के बाद 4 के बाद 18, 18 के बाद क्या आएगा, तो देखिए 4 कैसे है, तो 2 का क्यूब किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8, और 2 का स्क्वायर किया यानी कि 4, 8 माइनस 4 किया तो 4 आया। ठीक है। 18 ऐसे ही 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है अब क्या होगा, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 का कर लीजिए। 4 चौको 16, चौको 64 माइनस 4 चौको 16 करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज को जैसे DNRWJ लिखा जाता है, वैसे ओपन को क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी PRHR लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट से कह रहा है कि जैसे ऑडिटोरियम को जो है MUIROTIDUA लिखा जा रहा है, तो वैसे जो है मिस फॉर्चून को क्या लिखा जाएगा, तो उसको ऑप्शन नंबर डी जो है लिखा जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसमें कुछ टफ नहीं है ये। नॉन टेक मैंने बहुत ही इजी इस बार सेलेक्ट किया है। ठीक है। अब देखिए ABCDEFG से शुरुआत करके इसने जेड तक जो है 26 लेटर लिख दिया है। ठीक है। अब कह रहा है कि विच लेटर इन अल्फ़ाबेट इज द 8 लेटर टू द राइट ऑफ लेटर विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट 1 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट का। तो जैसे ये बोल रहा है वैसे अगर देखेंगे तो W आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 2 6 15 31 56 91, इसमें से मिसिंग सॉरी रॉन्ग नंबर क्या है, तो देखिए एक से जो 2 आया उसमें एक जोड़ा गया है ना, फिर एक मतलब एक का स्क्वायर जोड़ा गया तो 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ा गया तो जो है 2 प्लस 4 यानी कि 6 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते जोड़ा गया तो लास्ट में जो है 56 के बाद जो है 6 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा यानी कि 6 6 के 36, तो ये आपका जो है
आना चाहिए 92, लेकिन 91 लिखा है, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 8, 15, 28, 53 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें जो है 102, इस मतलब जो सीक्वेंस से अगर देखेंगे तो 102 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी सेकेंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है सेकेंड आएगा। ठीक है। तो सेकेंड जो है पार्टिकल आएगा, सबको एक डिक्शनरी बेस्ड जो है रखेंगे तो दे पाएंगे कि दूसरे स्थान पे पार्टिकल आएगा। ठीक है। बिप्ड जो है, बिप्ड का संबंध जैसे जो है ऑस्ट्रिच से, क्योंकि जो है दो पैरों वाला ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग। ठीक है। तो वैसे ही जो है क्वाड्रप जो है क्या होता है, तो चार पैरों वाला, यानी कि चार पैरों वाला इसमें से क्या है, तो कैट है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रास जो है, ग्रास जो है इरोजन से बचाती है जो है मिट्टी को। तो वैसे डैम क्या करता है, तो डैम जो है एक तरह से वाटर को जो है फ्लड होने से बचाता है ना। जैसे ग्रास इरोजन से संबंध है, वैसे डैम का वाटर से संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फाइंड द ओड पेयर आपको बताना है। तो जैसे हार्स हार्स इसमें क्या है कि अब मेल फीमेल दे रखा है। ठीक है। तो हार्स का जैसे मेयर होता है, डॉग का बीच होती है, ड्रैग का डक होता है, वैसे काऊ का काफ नहीं होगा, ये ऑक्स होगा। ठीक है। ये तो उसका बच्चा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए अलग है। जैसे लिक्विड मेल्ट होता है तो फ्रीज क्या होता है, तो सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे रोज को 6821 लिखा जाए, चेयर को 73456 लिखा जाए, और प्रीएच को जो है 961473 लिखा जाए, तो वैसे ही सर्च को क्या लिखा जाएगा। तो इन्हीं में से जो है अलग अलग जो सेंटेंसों को चुन के बनाना है, तो 214 कुछ है। ठीक है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं ना दोस्तों। जैसे ये है, कह रहा है कि पिट ना सोम का मतलब है ब्रिंग मी वाटर, ना जो टो का मतलब है वाटर इज लाइफ, टब ओड पिट का मतलब है गिव मी टॉय, जो लीन कोट का मतलब है लाइफ एंड डेथ। तो इसमें कह रहा है कि इज के लिए कौन सा वर्ड जो है रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसके लिए जो है टोड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट से कह रहा है कि इन सबको जो है अल्फ़ाबेटिकल जो है ऑर्डर में जो है रखिए, डिक्शनरी के ऑर्डर में, और उसके बाद जो है सही सीक्वेंस जो बन रहा है उसको बताइए। तो सबसे पहले दूसरा आएगा डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, फिर पहला आएगा, फिर चौथा, फिर तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें लॉजिकल सीक्वेंस में आपको ले जाना है। ठीक है। तो सबसे छोटा माइक्रोन, उससे बड़ा जो है मिलीमीटर, उसके बाद जो है सेंटीमीटर, उसके बाद जो है मीटर, उसके बाद जो है किलोमीटर, और किलोमीटर से भी बड़ा जो है आपका मील होता है। ठीक है। एक मील बराबर 3 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच वर्ड जो है रिलेशनशिप जो है बना रहा है। तो जैसे टर्मरिक का यूज हम स्पाइस यानी मसाला बनाने में करते हैं, वैसे ही डेट जो खजूर होती है उसका जो है यूज हम ड्राई फ्रूट के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द सेट फोर सेट, और कह रहा है कि जो 6, 12, 18 से जो सिमिलर है उसको आप, जैसे 6, 12, 18, 6, 12, 18 का मतलब क्या है, 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी कि गुणे 2 और गुणे 3 का जैसे बना रहा है, वैसे क्या होगा। तो वैसे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। 6 दूना 12, और जो है बीच में आपकी 24 आएगी, सिमिलर इसका जैसे इसका सेट जो है ऑप्शन नंबर बी वाला हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन सर्टेन कोड जो है RH वाई रैंथम को जो है KFRW
FP लिखा जाता है, तो वैसे म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इन 35 kg, यानी कि 24 स्टूडेंट का 35 यानी कि 840 इनका हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि अब टीचर को इंक्लूड कर लो, और तो एवरेज जो है 400 ग्राम बढ़ जा रहा है। तो ये टीचर यानी कि एक बढ़ गया तो ये 25 हो जाएगा, और इसमें 0.40 हो जाएगा क्योंकि 400 ग्राम बोला है, ठीक है। तो ये 885 हो जाएगा। 885 माइनस 840 करेंगे तो 45 उसका टीचर का वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक कार जो है ट्रेवल कर रहा है स्पीड 40 किलोमीटर पर हावर, और वो जो है अपनी जर्नी जो है 9 आवर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर? 40 किलोमीटर चला तो 9 घंटे में पहुंचा। तो अब जो है वो 60 किलोमीटर पर हावर गाड़ी अगर चलाए तो कितने घंटे में पहुंचेगा? तो वो जो है 6 आवर में पहुंचेगा। कैसे दोस्तों? सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे तो 40 गुणे 9 करेंगे चाल गुड़ते समय, तो 360 किलोमीटर हो जाएगा। टेकन टाइम जो है 360 अपन 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 जो है 6 आवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 92.4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड बी डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट? तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है किलोमीटर पर आवर को जो है उसमें चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसमें 5/18 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो या टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। तो बस इसमें जो है सब लिखते चले जाइए, और जो चेंज किए हैं वो तो 15.4 किलोमीटर आएगा, और उसको मिनट पर आवर में देखिए यहाँ पे मैंने साइड में ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट कितने ट्रेंगल हैं? तो ट्रेंगल को काउंट करेंगे तो 11 ट्रेंगल मिलेंगे। अब मैन को 13 11 4 से जैसे शो किया जा रहा है, तो बॉय को क्या है? तो इसमें इस प्लेस वैल्यू को ही, जैसे बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, और वाई की जो है 25वें स्थान पे आ रहे हैं, तो वैसे है, सिंपल है, कुछ है नहीं, है ना। कंप्यूटर को जैसे RFUVQNPC लिखा जा रहा है, तो वैसे मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट, ठीक है। कह रहा है 10 sheep and 5 pig were bought for 6,000 rupees. If the average price of sheep 450 and the average तो फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ पिग। तो ये 300 निकल के आएगा। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 140 मीटर? तो देखिए ये 27 सेकेंड लगेगा। ये जो है नॉन टेक में बहुत ही वो क्वेश्चन चुना हो जो हर बार आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए सर्टेन सम अमाउंट 756 into ईयर एंड 873 in 3/2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो है अमाउंट इन 2 ईयर बता रहा है, 2 साल में वो जो है 756 रुपये हो जा रहा है। तो जो है वही अमाउंट जो है 3/1/2 ईयर में कितना हो जाएगा? हो जा रहा है 873 हो जा रहा है, ठीक है। पहले जो है इसके जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट फॉर जो है 1/1/2 आवर्स का निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? उसमें से माइनस कर देंगे तो 117 रुपीज़ हो जाएगा। तो 2 साल के लिए अगर निकालेंगे टोटल, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 117/3/2 इंटू 2, यानी कि जो है ये 156 आ जाएगा। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट जो है 78 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है 156 माइनस 756 माइनस 156 यानी कि 600 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया तो उसका SI निकाल दीजिए, PRT/100।
यही होता है। तो पी मिल गया है, आर मिल गया है, टी मिल गया है, सब उसी पर रख के निकालेंगे तो 13% इसका आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। कह रहा है अरविंद इज अ सन ऑफ राम कुमार, राम कुमार सिस्टर्स प्रतिभा हैज़ अ सन अजीत एंड अ डॉटर याम जो है यामिनी। फिर कह रहा है कि प्रीति प्रीति इज अ सिस्टर ऑफ अजीत मदर, हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू प्रीति। तो इसको देखेंगे तो उसकी नाइस लगेगी। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए मैन इन्वेस्ट 20,000 फॉर 18 month at an annual rate 6%, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन एंड ऑफ पीरियड। बहुत ईजी है। एज कल टू पी आर टी अपन 100 होता है, जहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है। पी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू 18 महीने। 18 महीने को हम जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 बस रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन अ रेशियो 2:3:5। इफ सी मंथली सैलरी इज 1200 विच इज मोर देन द ए। ठीक है, फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ बी। तो मान लीजिए कि जो है उनकी जो रेशियो है उसी के हिसाब से 2x 3x 5x। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जो है 2 का दिया है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो है सैलरी जो है 5x है ना। सी मंथली सैलरी दे रखा है 1200, तो सी को हमने माना है 5x। ठीक है, और जो है वो जो है किसकी अपेक्षा ज़्यादा है, ए के। तो ए की कितनी रखी गई है 2x माना गया है। तो 5x माइनस 2x निकाल देंगे और बराबर कर देंगे 1200 के। ठीक है, तो 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x आएगा, और जो है 1200 वैसे हो जाएगा। तो x बराबर जो है 400 आ जाएगा। तो b की पूछा है तो b की हमने माना था 3x, तो 3 का गुणा जो है 4 से करेंगे तो 1200 इसका भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए लेडर इज जो है रेस्टिंग विथ वन इन ऑफ कॉन्टेक्ट विथ अ टॉप ऑफ वॉल of height 12 meter and other in ground at a distance 5 meter from the wall। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। लेडर की लेंथ बताना है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 13 मीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन डे राजू लेफ्ट होम, साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, टर्न राइट एंड साइकिल 5 kilometer, and against turn right, cycled 10 kilometer. Then he turned left and cycled 10 kilometer. How far he is from the starting point? तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 15 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से वो निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि एक इंटरव्यू में यह पाया गया कि 525 पीपल जो है तमिल फिल्म देखते हैं, 400 पीपल जो है हिंदी फिल्म देखते हैं, 200 पीपल जो है तमिल और हिंदी दोनों देखते हैं। तो कितने लोग हैं जो देख रहे हैं, है ना। मतलब कितने लोगों का जो है एक तरह से इंटरव्यू लिया गया है। तो देखिए जो है जो दोनों देख रहे हैं वो कितने हैं आपके, जो है 200 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो है 525 देखे जो है तमिल, 400 देखे हिंदी, तो 525 और 400 जोड़ लीजिए और बाकी माइनस कर दीजिए जो दोनों देख रहे हैं। तो इन्हीं में से ही तो माइनस होगा, इन्हीं दोनों में से जो है दोनों देख रहे हैं, तो माइनस 200 कर देंगे। यानी कि 525 400 925 माइनस 200 करेंगे तो 725 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आनंद की जो एज है वो 2/3 है बालन एज के। ठीक है, 5 साल बाद आनंद विल बी 45 year old। द प्रेजेंट एज ऑफ वालन इज। तो देखिए माना कि आनंद की एज जो है एक्स है, वालन की वाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की जो उम्र है 2/3 वाई है, और जो है वाई की अपेक्षा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है x की एज जो है 5 साल में 45 हो जा रही है। ठीक है, तो जो है तो प्रेजेंट एज क्या होगी, जब 5 साल में 45 हो जा रही है तो प्रेजेंट एज में 40 हो जाएगी। 45 - 40 और 45 - 5 बराबर 40 हो जाएगी, यानी प्रेजेंट की।
तो जब x की जो है मिल गई आपकी प्रेजेंट एज 40, तो y की प्रेजेंट एज कैसे निकाल देंगे, x की वैल्यू जो 40 रख के निकाल लीजिए। तो y बराबर 3 इंटू 40/2 कर देंगे, तो 120/2 यानी कि x की 60 निकल के आ जाएगा प्रेजेंट एज। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहे हैं कि इफ़ 10 year अर्लियर द फादर एज वॉज 13 टाइम ऑफ हिज सन, एट प्रेजेंट द एज ऑफ 3 टाइम ऑफ हिज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो बहुत ईजी है, ऑप्शन से ही निकल के आ जाएगा 12 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में जो है 50 पैसा, 20 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन जो है 3:4:5 में रखा गया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन इन अ बैग। तो 20 पैसा की जो है कितना जो है जो सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, इफ़ टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन बैग इज 42, यानी कि टोटल जो है 42 रुपये रखे गए हैं, तो उसमें 20 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि डायमंड इज़ अ यूज फॉर कटिंग द ग्लास। फिर कह रहा है कि डायमंड हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडिकेट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका क्या होगा रीज, कह रहा है कि ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन जो है आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहे द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,55,625 जो है फॉर एवरी 100 मेल देर आर 1075 फीमेल। If 40% of male and 24% of female are literature, find the percentage of literature of the town। तो टाउन की पूरी लिटरेचर परसेंटेज कितनी निकल के आएगी, तो 31.7% निकल के आएगी। नेक्स्ट बहुत ईजी है, कह रहा है कि पाइप ए और बी जो है किसी टैंक को 3645 हावर में भर रहे हैं। कह रहा है इफ़ दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। तो बहुत ईजी है, जोड़ लो सिंपली, तो 20 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10.2 किलोमीटर जो है 3 घंटे में चलता है, तो जो है 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बहुत वही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर जो है वो क्या किया, चला। तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 10.2 अपन 3 कर देंगे, तो यानी कि 3.4 निकल के आ जाएगा बस। तो 1 घंटे में इतना, तो 5 घंटे में उसका मल्टीपल 5 कर दो तो 17 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 56 ईयर। आफ्टर जो है 4 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, फाइंड द एज ऑफ सन। तो बहुत ईजी ये भी है, ऑप्शन से ही देखिए 12 + 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एक मैन जो है 11 किलोमीटर पर हावर की चाल से नाव चला रहा है स्टील शांत जल में। कह रहा है कि इफ़ द स्टीम विच इज फ्लोइंग 7 किलोमीटर इट टेक 11 हावर। अगर जो है वो धारा की चाल जो है 7 किलोमीटर पर हावर होती है, तो वो जो है 11 घंटे ले लेता है। ठीक है, और वापस आने के लिए। तो दोनों स्थानों की जो डिस्टेंस पूछा है, तो इसको जो है टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो 11 + 7 हो जाएगा यानी कि 18। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जब विपरीत चलेगा तो 11 - 7 हो जाएगा यानी कि 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो है अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो मान लिया कि वो x किलोमीटर हुआ यानी कि x/18 बराबर x/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है x/18 बराबर x/4 -11, क्योंकि 11 ज़्यादा चल रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आपका ए और बी की प्लेस की वैल्यू 36 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है ए जो है बी की सिस्टर है, सी जो है बी की मदर है, डी जो सी की फादर है, ई जो है डी की मदर है। तो ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है, तो वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरह से जो है जो है एक तरह से विशिष्ट फूल कहते हैं ना।
और दूसरा ही हैड वाइज प्लान बट इम्प्लीमेंट जो है इम्प्लीमेंटेड देम फुलिशली। तो इसमें कह रहा है कि ए और आर दोनों ट्रू है और जो है वो उसका जो रीजन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी, 6 कैन स्पीक गुजराती। कह रहा है कि इफ़ 2 पर्सन in a group can speak 2 language and 1 person can speak all 3 language, then how many person are there in a group। तो वैसे ही सोल्व करेंगे, कॉमन वाले को माइनस करते जाएंगे तो जो है 23 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जैसे साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, तो व्हाट विल बी वेस्ट, तो उसी तरह से तो वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वो जो है साउथ ईस्ट उसे कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि राजू वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो जो है ईस्ट में है और 45 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। ए और बी कह रहा है कि किसी काम को जो है 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन लगाता है, तो बी अकेला कितना लगाएगा, तो जो है ए 30 दिन लगा रहा है तो बी जो है 20 दिन लगाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका, है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक सर्टेन कोड में 134 का मतलब है गुड एंड टेस्टी, 178 का मतलब है सी गुड पिक्चर एंड 729 का मतलब है पिक्चर आ जो है फेंट। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी, तो सी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो 8 किया गया है। ठीक है, कह रहा है ए फ्रूट सेलर बॉय ऑरेंज at 20% rupee and sell them 60 per rupee, what is the percentage of profit। ठीक है, तो एक फ्रूट सेलर जो है 20 ऑरेंज खरीदता है 20 जो है रुपए पर ऑरेंज, है ना, और बेचता है 16 रुपए पर ऑरेंज। तो उसका जो है प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो जो है 20% उसका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट है, हाँ इसमें लॉस होगा तो लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो इतना 20% आ जाएगा। ठीक है, इसमें लॉस होगा उसका, है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दूसरा कि 20 वर्कर कैन कंप्लीट जॉब इन 49 डे, हाउ लॉन्ग विल 35 वर्कर टेक कंप्लीट द सेम जॉब। तो देखिए ये भी जो है बहुत ईजी है, 28 डेज निकल के आएगा इसका। नेक्स्ट है, द एनुअल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ टाउन 5%, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,60,000, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 4 ईयर। बहुत ईजी है, इसको भी सोल्व करेंगे तो 1,94,000 इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 23 when they are married 5 years ago, the average age of man, his wife and their children जो है 20, फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इसका जो है एज निकालेंगे 4 ईयर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए हार्स ओनर परचेज 15 हॉर्स, आफ्टर सम टाइम 3 ऑफ हॉर्स डाइड, he sold the remaining horse at 3,000 each and made a profit of 20% on whole, find the cost price of each horse। तो इसको कॉस्ट प्राइस पूछा है, निकालेंगे तो 20,000 निकल के आएगा। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको बनाना है। तो सबसे पहले आएगा स्कल, उसके बाद आएगा आपका फेस, उसके बाद आएगा जो है नेक, उसके बाद आएगा उस शोल्डर, यानी कि जो है ऊपर से लेकर नीचे तक ये लाता जा रहा है ना सीक्वेंस में, लास्ट में आपका जो है हील आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि देर आर 20,000 पर्सन लिविंग इन अ कॉलोनी, आउट ऑफ 900 सब्सक्राइब द स्टार प्लस नेटवर्क, 12
1000 जो है GTV को सब्सक्राइब किए हैं और 5000 सब्सक्राइब जो है दोनों को किए हैं। तो कह रहा है कि 5000 सब्सक्राइब दोनों को किया है, तो कह रहा है कि हाउ मैनी डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी टू नेटवर्क, यानी कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो दो नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सेम वैसे इसको भी लगाएंगे तो 4000 निकल के आएगा। कह रहा है कि एक ग्रुप में जो है 950% का ग्रुप था, तो 750 जो है हिंदी बोल लेते हैं, 460 जो इंग्लिश बोल लेते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी और दोनों कितने बोल पाएंगे। तो 750 प्लस 490 करेंगे और जो है 1210 आ जाएगा, उसमें से 950 घटा दीजिए तो 260 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राम का इनकम जो है 20% लेस है श्याम के इनकम से, तो बाई व्हाट परसेंट इन श्याम इनकम मोर देन राम। तो मान लिया कि जो है श्याम की इनकम जो है 100 है, तो राम की इनकम कितनी हो जाएगी 80। तो श्याम की इनकम जो है कितनी अधिक हो जाएगी, तो 100 माइनस 80 अपन 80 यानी कि 25% है ना। नेक्स्ट है कह रहा है इसको भी मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। तो सबसे पहले मस्कीटो सबसे छोटा, उसके बाद जो है माउस उससे बड़ा थोड़ा, फिर जो है दूसरा कैट माउस से बड़ी, उसके बाद जो है चौथा यानी कि टाइगर, उसके बाद जो है पहला यानी कि जो है एलिफेंट, उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा यानी व्हेल है ना। ये साइज के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंगफुल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर एंड देयर एज आर इन अ रेशियो जो है 3:5:7। तो फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट गर्ल जो है, ये भी बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कीजिएगा 12 साल निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसको देखिए मैं साइड में सॉल्व किया भी हूँ, तो देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। कह रहा है कि ए रूम मेजरिंग 7 मीटर 5.6 मीटर इज टू बी कारपेट लिविंग 30 सेंटीमीटर, यानी कि 7 × 5/6 मीटर बिछाने के बावजूद जो है 30 सेंटीमीटर स्पेस बच जा रहा है। तो उसमें कह रहा है कि फाइंड द कारपेट एरिया इन टर्म ऑफ स्क्वायर मीटर। तो कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर की कितनी होगी। तो देखिए इसको मैंने जो है दिया है, बताया है कि जैसे जो है 5.6 है ना, 5.6 मीटर जो है दूसरे साइड की है और बच जा रही है, मतलब 5.6 माइनस 0.6 करेंगे तो 5 निकल के आएगा जो कवर्ड है। ठीक है 7 में से। तो अब जो है कितना कारपेट लगेगा, तो 6.4 × 5 कर देंगे, यानी कि 32 इसका लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल वेयर अ लेंथ ऑफ द बेस 20 एंड हाइट 20। ठीक है, दोनों 20 है। तो फार्मूला अगर आपको मालूम है तो एरिया जो होता है ट्रेंगल का 1/2 B/H होता है, तो B और H दोनों 20 हैं। सॉल्व करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन। अब क्यूबॉइड का पूछा है, इसमें बस फार्मूले आपको याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आपका होता है L/B/H होता है, लेंथ इंटू बेथ इंटू हाइट, सारी वैल्यू दे रखा है, बस रख दीजिए 84 आ जाएगा। ठीक है। इसको डिक्शनरी ऑर्डर में ले जाके जो है अरेंज करके लिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जो मीनिंग जो है इसको भी जो है डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है विशाल, प्रीतम, रघु, कार्तिक एंड वीरू आर 5 फ्रेंड। विशाल इज ट्विस एज अ ओल्ड प्रीतम, रघु इज हाफ एज ऑफ प्रीतम, विशाल इज हाफ एज ऑफ वीरू एंड रघु इज अ ट्विस एज ऑफ कार्तिक। तो सबसे इसमें यंगेस्ट कौन है, तो वो कार्तिक हो जाएगा। ठीक है। जैसे 4 का 18 और से संबंध है, वैसे सॉरी 6 का 18 से है, वैसे 4 का क्या रहेगा। तो देखिए 18 कैसे आया है, तो 6 × 6/2 किया है ना। तो 6 का 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 6×3 18। वैसे 4 का 4/2 करेंगे तो 4 का आधा करेंगे 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि जैसे 583 लिखा गया है 293 से, तो वैसे 488 कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें 5 8 3 दोनों जोड़िए 16 आएगा। ठीक है।
और 2 9 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो 16 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 4 8 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 3 7 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, और 20 माइनस 18 यानी करेंगे तो दोनों का 2 2 डिफरेंस आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जैसे ब्रिस्टल का ब्रुश से संबंध है, वैसे ही जो है के का संबंध जो है पियानो से है। ठीक है, 34 जैसे 12 से संबंध रखता है, वैसे ही 59 किससे रखेगा। तो देखिए 34 3 4 है, तो 3 इंटू 2 किया तो 12 आया। तो वैसे ही 5 और 9 का मल्टीपल आपस में करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है क्वेश्चन कर रहा है कि जॉर्ज मैरी वाइल टी डी हैज़ अ पार्टनर फ्रॉम, इसमें जो है रखा गया है। तो हु डिड चूज, इसके जो है जैसे जॉर्ज मैरी और टी डी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्या आएगा, ए एन एन आएगा, ई डी एन ए आएगा, जे ओ ए एन आएगा, या एंजल आएगा। इनमें से कौन सा आएगा नेक्स्ट चौथे पे। ठीक है, देखिए जॉर्ज कैसे है, तो जॉर्ज का अगर देखेंगे तो प्लेस वैल्यू सबके लिखते जाइए। तो जी का 7, ई का 5, ओ का 15, आर का 18, जी का 7, ई का 5, इन सबको जोड़ेंगे तो 57 आना चाहिए, मतलब 57 आएगा। वैसे ही मैरी, मैरी का जोड़ेंगे तो भी 57 आएगा, 13 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 25 यानी 57। ठीक है, टीईडी का ऐसे ही जोड़ेंगे तो भी 57 आएगा। तो ऐसा कौन ऐसा और आएगा कि जिसको जोड़ेंगे तो 57 आएगा, तो वो है जो है ए एन एन। ठीक है, ए एन एन को भी जोड़ेंगे तो 57 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहे हैं मंडे को 617 लिखा जा रहा है, ट्यूसडे को 729 लिखा जा रहा है, वेडनेसडे को 9312 लिखा जा रहा है, थर्सडे को 8412 लिखा जा रहा है, फ्राइडे को 6511 लिखा जा रहा है। तो सैटरडे को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल लेटर हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सॉरी 7 होते हैं। ठीक है, टोटल 7 होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 होते हैं। तो अब इसने जो है 868 जो है 8 6 14 8 6 14 लिखा है सैटरडे को। सैटरडे को कैसे क्या लिखा जाएगा, 8 6 14 लिखा जाएगा। कैसे, 8 जो होगा जो है टोटल लेटर होगा। सैटरडे को गिनिए, सैटरडे में कितने लेटर हैं, 1 2 3, एस ए टी यू आर डी ए वाई, यानी कि टोटल देखा जाए सैटरडे में तो 8 लेटर हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 6 जो है 6 डे ऑफ द वीक, जो है वीक में 7 डेज हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये जो है हम चलेंगे संडे से, तो ये जो 6 डे ऑफ द वीक है वो जो है छठा दिन है वीक का। ठीक है, उसके बाद जो है 14 कहाँ से आया, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये समझ में आया आप लोगों को कि इसमें बस क्या कर रहा है कि जो है कितने लेटर हैं उनको पहले जोड़ लीजिए। एक हैं जैसे मंडे में 6 लेटर हैं, ट्यूसडे में जो है 7 लेटर हैं, वेडनेसडे में जो है 3 3 6 3 3 9 लेटर हैं, थर्सडे में 3 2 5 3 8 8 लेटर हैं, फ्राइडे में जो है 6 लेटर हैं, सैटरडे में 8 लेटर हैं। तो सबसे पहले 8 लेटर, उसके बाद वो वीक का कौन सा डे है उसको लिख लीजिए। सैटरडे छठा डे है। ठीक है, संडे से चलेंगे तो। ठीक है, तो और जो है दोनों को जोड़ के 14 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें जो है आपको और जो अलग है उसको बताना है। क्रश्ड होता है, कंपेन होता है, एक्सपेंडिचर होता है और क्रूइस होता है। तो ये सारी जो है एक तरह से जो है कंपेन चलाना या ये सब करना जो एक तरह से जो है वो कार्यक्रम है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन क्रूइज समुद्र में यात्रा करने को कहते हैं। ठीक है, तो अलग है इनसे।
कह रहा है इसमें जो है कौन सा 7 से 22, 12 से 37, 8 का 33 और 15 का 46, इसमें से कौन डिफरेंट है। तो देखिए 7 तरीके 21 प्लस 1 किया तो 22 हो गया। 12 दूना 24 बार जो है 12 दूना 24 बारते हैं 36, 36 माइनस और 36 में एक जोड़ा तो 37 हो गया। लेकिन जब 8 तरीक जो है 8 चौक को 32 करेंगे और 8 तरीके 24 प्लस 1 जोड़ेंगे तो इसमें जो है 25 होना चाहिए, लेकिन ये 33 है, तो इसलिए जो है ये डिफरेंट है। बाकी सबका मल्टीपल 3+1 यही सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर लाइक, इसमें से चारों में से कौन डिफरेंट है उसको चूज करना है। तो 42, 72, 110, 156। तो देखिए 42 और 72 को आपस में घटाएंगे तो 30 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि जो है 110 और 152 को वो करेंगे तो 48 का वो आएगा, जबकि जो है 30, 10, 38 का होना चाहिए, तो 152 वाला इसका अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जो है इफ़ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, ये जो है फर्स्ट और थर्ड ईच वर्ड का सबका जो है इंटरचेंज कर दिया जाए तो मीनिंगफुल सेंटेंस जो निकल के आएगा वो किसका किसका निकल के आएगा। तो LAP का और BUT का आएगा, बट लैप। ठीक है, इसमें देखिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए LJH में प्लेस वैल्यू सबका जोड़िए, 12 प्लस 10 प्लस 8 यानी 30 आएगा। वैसे JPD की प्लस वैल्यू जोड़िए, 10 प्लस 16 प्लस 4 यानी 30 आएगा। उसके बाद P और E दे रखा है, तो E की प्लस वैल्यू 5 और P की 16, 16 5 जो होता है 21, और क्या 9वां स्थान यानी कि 9वां पे क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे I होगा ताकि सबका जो है जोड़ 30 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है CLRTBQSMAPDINFJKGYX, इसमें कह रहा है कि 4 of following 5 draft from above arrangement of letter are like in a certain way, so form a group, which one up does not belong the group। यानी कि चारों जो है एक तरह से किसी न किसी सीक्वेंस से जुड़ रहे हैं, एक नहीं जुड़ रहा है, वहीं बताइए आप। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, PID। ठीक है, 4 4 का बना के देखेंगे एक, बाकी 3 जो है एक सीक्वेंस बना रहे हैं, बाकी चौथा नहीं बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जैसे टेलीफोन डिक्शनरी के हिसाब से रखा जाए तो जो प्लेस वैल्यू जो है आपका सबसे जो है लास्ट में क्या आएगा, तो महिंदर आएगा। ठीक है, जेड को जैसे 26, NET को 39, NUT को क्या करेंगे, तो ये प्लेस वैल्यू पे ही ये सोल्व कर रहा है ना। अब देखिए इसमें जो है ये पढ़ के जाना है, मतलब इसको जो है जंबल ऑर्डर वाला है ना। कह रहा है कि वेनिस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सिटी, देयर आर अबाउट 400 ब्रिज कनेक्टिंग द आइसलैंड ऑफ वेनिस। ठीक है, ये सब कर पढ़ के जो है करेक्ट आंसर जो है इसका जो सीक्वेंस बनेगा उसको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जैसे फ्रॉम अ गिवन अल्टरनेटिव सेंटेंस द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द, यानी कि ROTARYBLUES, इससे जो है क्या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इससे जो है टैबलेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि टैबलेट में 3 जो है टी जो है 2 बार है, और इसमें टी जो है ओनली 1 बार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कह रहा है कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल द डे आफ्टर टुमारो, तो ये हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, 91 में कह रहा है कि इफ़ यू राइट डाउन ऑल नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक आप गिनती लिख रहे हो, तो उसमें 3 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आ जाएगा। इमीडिएट का कह रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है इमीडिएट से बन सकता है, तो लिमिटेड जो है एक तरह से बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि आशा का जो है 14वां स्थान है राइट से
जो है 40 लड़कियों में, तो उसका जो पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा, तो 40 माइनस 14 माइनस 1 करेंगे यानी 27 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहे दीपक वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर हिज फादर मैरिज, हिज मदर इज 5 years यंगेस्ट द देन हिज फादर बट 20 years older देन दीपक हु इज 10 years old, व्हाट इज द एज ऑफ द फादर गेट मैरिड। तो बहुत इजी है, कह रहा है कि आयुष का प्रेजेंट एज कितनी है, 10 साल का है वो। उसकी मम्मी का एज कितना है, तो 10 + 20 यानी 30 साल की मम्मी है। आयुष के फादर की एज कितनी होगी, तो चूँकि मम्मी से वो 5 साल बड़ा है, तो ये 30 + 5 यानी 35 साल का उसका फादर हो जाएगा। तो कह रहा है कि आयुष का फादर एज जो है उसके बर्थ टाइम पे क्या रहेगा, तो -10 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 साल का है और 10 साल का वो है, तो 35 माइनस 10 यानी 25 साल का हो जाएगा। तो आयुष, तो उसके जो है फादर की एज जो है जब शादी हुई थी तो कितनी थी, तो जो है 3 साल पहले वो मतलब जो है एक तरह से 25 और जो है 23 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 साल बाद उसकी हुई थी ना शादी जो भी है। 5 years younger than his दीपक हुई जो 8 he did marry 2 years आफ्टर, क्योंकि जो है शादी के 2 साल बाद वो पैदा हुआ, तो 2 साल बाद पैदा हुआ यानी कि जो है उसकी जब शादी हुई होगी तो उसकी एज प्रेजेंट में जो 25 है, तो वो -2 हो जाएगी क्योंकि 2 साल बाद शादी हुआ था, है ना। तो 23 निकल के इसका आ जाएगा। इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो काउंट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो काउंट करेंगे तो जो है 16 आ जाएगा। इसमें जो है कितने ट्रायंगल हैं, तो इसको काउंट करेंगे तो 10 आ जाएगा। और जो है इसमें जो है सबसे अलग कौन सा है, तो देखिए ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, यानी +1 + 1 का गैप है, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है, तो डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोलकाता, मुंबई और मंगलोर है, तो इसमें जो है नेक्स्ट क्या आएगा, तो कोचीन आ जाएगा, क्योंकि ये सारी पोर्ट सिटी हैं, बंदरगाह वगैरह, है ना। जैसे 45 को 20 से संबंध है, वैसे ही 65 का किससे संबंध होगा, तो देखिए 45 20 कैसे आया, तो 20 दूना 40 और +5 करेंगे तो 45, वैसे 30 दूना 60 +5 करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का, रीजनिंग और मैथ मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश का जल्दी जल्दी देखते हैं, इसमें जो है एरर ढूंढना है ना। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट नॉट मोर द 5% ऑफ एजुकेशन लोन टेकन आर ओवर ड्यू। तो यहाँ पे आर जो है नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ईच होना चाहिए, है ना। तो ईच वाला एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है wheat production in a region will fall drastically unless we do not anything to stop climate change। तो एनीथिंग की जगह पे समथिंग होना चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा लग जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें करा कि ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक विल प्रोवाइड स्टूडेंट इंसाइट इनटू द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर लिख देंगे, है ना। इसमें क्या है कि ए स्पाइट ऑफ बेस्ट गवर्नमेंट इफोर्ट इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस एंड नॉक्सियस गैस रिमेन द कॉज ऑफ वरी। तो रिमेन को जो है रिमेन है उसको रिमेन्स लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम द क्रिएट अवेयरनेस एमंग योर माइंड ऑफ द नेशन। तो इसमें शुड को जो है अबाउट टू से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये सही होगा, यानी शुड बी की जगह पे अबाउट टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस भरना है, तो द टीचर मस्ट डिस्कवर आ जाएगा द यूनिक स्टाइल द लर्नर इन ऑर्डर टू हार्डनेस। ठीक है, इसमें जो है अपॉर्चुनिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा एक में, और सीज एंड डाई दूसरे में डाई हो जाएगा। ठीक है, ही कमिटेड ए रॉन्ग एक्ट बट इट वॉज इनवर्टिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। द पुलिस बस्टेड अ गैंग स्पेशलाइज इन अ
डॉपिंग अ टेल बैंकिंग कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट द नंबर्स टर्न बाय ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस, यानी कि जो है इसमें जो एक में जो है टर्टेड और दूसरे में व्हीलिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको जो है फिगर मतलब आइटम्स एंड फेज हैं। तो कह रहा है कि ही वॉज इन हाई स्पिरिट व्हेन आई मेट हिम अ रेस्टोरेंट, यानी कि चीयरफुल मूड में होना इसे कहेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए बेयर बोन ऑफ कन्वर्जेशन हैड बीन दैट ही हेटेड माई गॉड्स। तो इसका जो फेज है मेन पॉइंट, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना मेरे समझ से बाहर है, तो इसका मेन पॉइंट पे आने का मतलब है, फेज इसका मेन पॉइंट आ जाएगा। ही एट अ हम्बल पाई एट द इंड, तो इसका मतलब होगा अप्लाइज होना, ठीक है। ही टुक द बुल बाई हिट्स हॉर्न, यानी कि जो है करेज और स्ट्रेंथ के साथ होना, ठीक है। ही बीट अबाउट द बुश, वो बुश से मार रहा है, इसका मतलब होगा ही डज नॉट स्पीक स्पेसिकली, वो जो स्पेशली बात नहीं कर रहा है। राकेश ट्राइड हर्ड टू बरी द हेटेज विथ रीटा, तो यानी कि इसका मतलब होगा बरी द हेटेज का मतलब होता है जो झगड़ा है उसको सेटल कर देना। द मैनेजर बिहेव इन अ हाई हैंडेड मैनर, हाई हैंडेड मैनर का मतलब होता है आर्बिटरी, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट, तो पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब केंद्रीय होगा तो इरिवलेंट हो जाएगा। रिकस का मतलब फटा या खुरदुरा होता है तो उसका सॉफ्ट हो जाएगा। जो है मुंडेन, यानी कि जो है पृथ्वी लोक का, तो एक्सो ऑर्डिनरी यानी कि जो है दूसरे लोक का हो जाएगा। टेपिड का मतलब होता है गुनगुना, तो वाम का मतलब गर्म हो जाएगा। सिनोनिम बताना है तो स्केप्टिक का मतलब होता है नास्तिक, तो इसका जो है ऑर्थोडॉक्स वो भी नास्तिक हो जाएगा। एबेट का मतलब घटाना, तो लिसिन का मतलब भी घटाना होगा। सॉफ्टी का मतलब बुलंद, तो एक्सलेंट का मतलब भी बुलंद। वाइवेसियस का मतलब फुर्तीला, तो लिवली का मतलब भी फुर्तीला हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है प्रीपोजिशन जो है भरना है, तो इज़ नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ हो जाएगा, टू भरा जाएगा। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंगिंग के बाद आउट होता है, ठीक है, ब्रिंगिंग आउट। आफ्टर क्विकली रिटन हिज एसे द कॉलेज स्टूडेंट वांटेड टू ट्वीक, मतलब सही कराना। नेक्स्ट है विद द बजट डेडलाइन जस्ट अराउंड द कॉर्नर द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टाइम टू पॉन्डर, मतलब उसको सही से देखना। द फाइट वॉज जो है एबडक्टेड बाई एन अथिस्ट हो जाएगा। राम इज टॉपर ऑफ क्लास एंड ही इज गुड इन मैथमेटिक्स हो जाएगा, इन हो जाएगा। वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पैराग्राफ को, और इसको जैसे जैसे पूछ रहा है कि बताते जाइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो है मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको अरेंज करना है, तो 3 2 5 1 4 आ जाएगा, यानी कि जो है सबसे पहले 3 टेक, उसके बाद टेक इट अवे एट, और उसके बाद वंस, एट वंस। तो ऐसे ही इधर उधर हैं सब, इनको सीक्वेंस बाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर जो है ऑब्जेक्ट, तो आ जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत और वीडियो लंबी हो गई है, अब सीधे चलते हैं जो है टेक्निकल पे, ठीक है। टेक्निकल में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। कह रहा है आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, तो आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, ये एक्टिव हो जाएगा, यानी एक्टिव पैसिव है। इसको जो है सही मैंने टिक किया है, इसको पढ़ के जो एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ड एकोमेंडेशन यानी आवास का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। गारंटी का जो है ऑप्शन नंबर सी बी सही है। पार्लियामेंट का बी सही है। और कह ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो हैज़ बीन नहीं रहेगा, आईएनजी फॉर्म इसमें जुड़ जाएगा। हैज़ बीन जो भी है
अरेस्टिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है ना, हैज बीन या हैव बीन में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है, तो आईएनजी फॉर्म इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए जो है ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, इसमें जो है कह रहा है पहला क्वेश्चन, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, तो इरिवर्सिबल होती हैं। दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील विथ तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इक्वेशन जो है दिया गया है जो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस के अकॉर्डिंग, तो उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। और चौथा क्वेश्चन कर रहा है सी पी माइनस सी वी बराबर आर कब किसके लिए वैलिड है, तो आइडियल गैस के लिए। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, तो एक तरह से वो पॉइंट फंक्शन है। गेन मार्जिन इक्वल टू तो रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन कर रहा है एक कंट्रोल सिस्टम सेट टू बी स्टेबल कब कहेंगे उसको, इफ़ इट आउटपुट रिस्पॉन्ड इन बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड इनपुट के लिए। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि अगर जो है डंपिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, लेस देन 1 है, तो उसे कहेंगे क्या, तो उसको अंडर डैम्प कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो उसे ओवर डैम्प कहेंगे। अगर एक है तो उसे क्रिटिकल डैम्प कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का अंडर डैम्प सिस्टम के लिए जो है डीके रेशियो जो होगा ओवरशूट के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलिंग फैक्टर इज अ वेरी फास्ट हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में हीट और मास ट्रांसफर का इफेक्ट जो होता है उसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है रेट डिटरमाइन स्टेप इन अ रिएक्शन कंसिस्टिंग अ नंबर ऑफ स्टेप इन सीरीज, तो उसे कहेंगे स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड जो है केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट कह रहा है कि विथ इंक्रीज द टेम्परेचर द इक्वेरियम कंजर्वेशन जो है कन्वर्जन ऑफ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो जबकि ऑलरेडी जो है एक जो थर्मिक रिएक्शन है तो उस समय जो है घट जाएगा उसका प्रोडक्ट बनना। ठीक है, 15वां कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच रेट इक्वेशन करस्पेंडिंग टू स्टोमेट्रिक इक्वेशन, उसे क्या कहेंगे, तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 21% है। गैसेस फ्यूल जो है एक तरह से जलते हैं तो लुमिनस दिखते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की वजह से। कंबसन ऑफ पुल्वराइज कोल कंपेयर टू द लम्प कोल क्या होते हैं, कैन बी डन विथ लेस एक्स, वो उनको जलाने के लिए कम एक्सेस एयर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल इज करेक्टराइज बाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इनकम्प्लीट जलेगा कोई भी चीज़ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। -40 डिग्री इक्वल टू -40 जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ए फ्लूइड एक्वेरियम का मतलब क्या होगा कि उस पर जितने भी शेयर स्ट्रेस हैं वो नहीं लग रहे हैं, शेयर स्ट्रेस 0। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है पिटा ट्यूब जो है मेजर करता है वेलोसिटी हेड ऑफ, तो वो फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लोइंग फ्लूइड जो बह रहा है उसी का वेलोसिटी हेड मेजर करता है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर व्हेन, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है कब होगा, वेलोसिटी डेप्थ प्रेशर एटीसी जो है आपका जो है चेंज हो पॉइंट टू पॉइंट, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। कह रहा है कि अगर सडन एक्सपेंशन हो तो उस समय जो है हेड लॉस का फार्मूला क्या है, तो V1 - V2 अपन मतलब दोनों का जो है स्क्वायर अपन 2G। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्क डन बाय इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका फार्मूला क्या है, 1/G UW और U2। ठीक है, VW U2। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्स पावर जो है एक तरह से रोल क्रशर के लिए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसे कहते हैं रिडक्शन रेशियो। लेंथ टू डायमीटर बाल मिल का कितना होता है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो बाल मिल का, तो 1 से 1.5 के बीच में होता है। ठीक है, स्क्रीन जो मैक्सिमम कैपेसिटी की है उसे कहते हैं वाइब्रेटिंग स्क्रीन। कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर एब्सोल्यूट कंप्रेसिबल केक की क्या होती है, तो 1 होती है। कह रहा है एक स्फीयर जो होता है जो सेटल
होना चाह रहा है फ्रीली, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर की जो है डिक्रीज होगी विस्कोसिटी बढ़ाने पे, है ना। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ फिन्स। फिन्स जो है हीट ट्रांसफ़र सरफेस पे देने का क्या पर्पज़ है, और हीट ट्रांसफ़र अधिक होगा किस केस में, जब लार्जर नंबर ऑफ फिन हो और वो फिन्स जो है थिन हो, पतली हो, लार्जर नंबर ऑफ थिन फिन, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू अ थिक स्फेयर, तो उसके लिए जो है 4πk r1 r2 T1 - T2/r2 - r1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज ड्यू टू वेलोसिटी, उसको कहेंगे इन जो है स्टेंटस नंबर। फॉलोइंग फैक्टर किस लिए यूज होता है, तो इन हीट एक्सचेंजर डिजाइन एज अ सेफ्टी फैक्टर के लिए। नेक्स्ट है इन नेचुरल कन्वेक्शन नसल्ट नंबर इज फंक्शन ऑफ, तो ग्रासफ और पेंडल नंबर का फंक्शन है। जेड कंपोनेंट के लिए जो टोटल मास फ्लक्स जो होता है बाइनरी मिक्सचर ए और बी में, वो किसका मतलब उसका फार्मूला क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, तो सॉलिड पे जो गैस का एडजॉर्प्शन होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी है तो टेम्परेचर बढ़ाओगी तो वो जो है एडजॉर्प्शन घटेगा, तो डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि nth ट्रे के लिए जो है मर्फी ट्रे एफिशिएंसी है उसका फार्मूला क्या है, तो y(n-y(n-1) y*(n-y(n-1) हो जाएगा, ठीक है। लुईस नंबर जब लुईस नंबर की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो क्या होगा, तो देखिए लुईस नंबर बराबर होता है SC/PR, तो LE की वैल्यू 1 हो गई तो PR जो है इक्वल टू हो जाएगा SC के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ न्यूरन डिफ्यूजिटी कोफिशिएंट, तो ये जो है टी के अंडर रूट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा जो है कह रहा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का क्या क्या होते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, तो आपको सबको पता है कि यूरिया बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रूड ऑयल में मेनली एल्केन, साइक्लो एल्केन और एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं जिसमें जो है स्क्रीन जो होती है एक तरह से लेस ब्रिटल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर क्ले क्या होती है, तो ये एसिडिक रिफ्रैक्टरी है। और कह रहे हैं मेन मेड एयर पोल्यूशन क्या है, तो ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलते हैं उसे मेन मेड एयर पोल्यूशन कहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट क्यों है, क्योंकि वो जो है सफोकेशन या कभी कभी जो है डेथ कर देती है ना। एक तरह से उस अगर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कोई सूंघ लेता है ज़्यादा देर तक तो बेहोश होकर अल्टीमेट मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइन डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट इज मोस्ट इफिशिएंट, तो सबसे इफिशिएंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। और अगर बीओडी की वैल्यू कम है तो उस केस में हम जो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड में उस जो है पोल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है कि हम जो है ब्लोअर चला के उसमें एयर डाल के जो है उसकी जो है उसमें एयर से डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन केमिकल कोआगुलेंट नहीं है, तो क्लोरामाइन, क्लोरामाइन एक तरह से बैक्टीरिया वगैरह मारता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप, टर्बुलेंट फ्लो के लिए 0.01 लेते हैं। जो है फ्रोड नंबर जो है क्या होता है, तो फ्रोड नंबर जो है इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। चौथा कह रहा है मोमेंटम डिफ्यूजिटी क्या होती है, तो मोमेंटम डिफ्यूजिटी देखिए मोमेंटम डिफ्यूजिटी जो होती है आपकी जो है एक तरह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही होती है, क्योंकि मोमेंटम डिफ्यूजिटी बराबर होता है μ/ρ। म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी, ρ/डेंसिटी, है ना। तो देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि डायनेमिक अपॉन डेंसिटी, तो डायनेमिक की हो जाएगी आपकी केजी मीटर सेकंड, और डेंसिटी का होगा मीटर और जो है
kg per meter क्यूब, है ना। तो इन सबको जो है अपन में करेंगे, इनकी यूनिटें रखेंगे तो कट पिट के आपकी लास्ट में जो है मीटर इसका पर सेकंड आएगा, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बराबर आएगा। इसीलिए मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को जो है ऑप्शन नंबर 1 काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइड्रोलिक रेडियस दे रखा है, साइज दे रखा है a इंटू बी की रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो उसका फार्मूला पूछ रहा है हाइड्रोलिक रेडियस का, तो ए बी अपन टू ए प्लस बी हो जाएगा। करेक्ट। फोर्स वर्टेक्स जो है वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, उन इंक्रीज रेडियस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। एन बी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एन बी का फुल फॉर्म होता है नॉमिनल बोर। If the cake compressibility coefficient increase for different solid at a same pressure, the rate of filtration क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। करेक्ट। ग्राइंडिंग एफिशिएंसी बाल मिल के कितनी होती है, तो एक से 5 के बीच में होती है, ठीक है। करेक्ट। ए पार्टिकल अटेंड इट्स टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी व्हेन, तो बायोन्सी फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स के हो जाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ निप डिक्रीज व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल टू बी क्रश, तो उस केस में जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो है ये सारे दे रखा है, फाइन, अल्ट्रा फाइन, कोर्स और इंटरमीडिएट क्रशर को दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर साइज का पार्टिकल अगर आपको चुनाव करना है तो उस केस में कौन सी यूज करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले जो है इंटरमीडिएट क्रशर और उसके बाद जो है दूसरा यानी अल्ट्राफाइन ग्राइंडर का यूज, ठीक है। 13वां सॉल्व नहीं हो पाया दोस्तों। चौथा कह रहा है GCV माइनस NCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये इंडिकेट करती हैं किसको, तो हीट अवेलेबल फॉर हीटिंग, हीट अवेलेबल फॉर हीटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट जो CO एंड H2 को मिला के मेथनॉल बनाता है, तो उस केस में जो है और जो कैटालिस्ट को जो है डैमेज होने के बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक्सेस हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है, एक्सेस हाइड्रोजन फीड कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मेथड इज यूजली एडॉप्टेड, तो हाई प्रेशर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सॉल्यूशन में हाई प्रेशर यूज होता है 1000 से 2000 बार, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पेंटाटेरिली ट्रायल, यानी कि जो एक पेंट का रॉ मटेरियल है, तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज क्या होता है, तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या यूज होता है, तो इसमें स्टाइरिन यूज होता है। डीऑड्राइजेशन जब करते हैं तो अंडर वैक्यूम करते हैं, क्यों, क्योंकि जो है ऑयल में जो है हीट सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं जो डिग्रेडेट हो जाएंगे अगर उस टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो आप, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ स्पिंटर ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रेयन फाइबर, द मेजर प्रॉब्लम, तो मेजर प्रॉब्लम जो एसिडिक पल्प बनता है उसको ट्रीट करने की होती है ना, जो यानी इफ्लुएंट को ट्रीट करना बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ लिक्विड द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट टू द रेट एट विच द हीट वुड बी कंडक्ट विथ इन द फ्लूड अंडर अ टेम्परेचर ग्रेडियंट नोन एज, तो उसे नसल्ट नंबर कहेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द हीट एक्सचेंजर, जिसके लिए जो है करेक्शन फैक्टर दिया जाता है, तो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो रेडिएक्टिव हीट ट्रांसफ़र जो है वेव हैं उनका रेंज कितने से कितने बीच में होता है, तो 10⁻⁻1 टू 10 और जो है 10 स्क्वायर माइक्रोन की जो साइज़ की होती हैं वही जो है रेडिएटिव हीट वेव हैं, ठीक है। ये 25वां भी नहीं सॉल्व है। 26वां को सॉल्व किया है कि इसमें कह रहा है विस्कस लिक्विड के लिए किस टाइप की फीड होती है, तो बैकवर्ड फीडिंग यूज करते हैं इवापोरेटर में, है ना। कह रहा है ए बॉडी ट्रांसमिट आर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, तो उसे कहेंगे ग्रे बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट
स्टेट कंसंट्रेशन डिफरेंस कैन क्रिएट बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। तो सोरेट इफेक्ट जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें जो है डिफ्यूजिविटी रेंज जो है पूछा है गैस और लिक्विड की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका है करेक्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा। स्टार जिस पे मैं लगाया हूँ तो समझ लीजिए थोड़ा उसको रीचेक करना की ज़रूरत है आपको, है ना। नेक्स्ट है कह रहे कि जो काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन टावर होता है उसमें ऑपरेटिंग लाइन क्या है, तो वो जो इक्विलिब्रियम कर्व में टेंजेंशियल है उसे ही कहते हैं ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 फ्रॉम एयर यूजिंग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन बी सस्टेनली इंक्रीज बाय। तो इंक्रीज द गैस फिल्म कोएफिशिएंट अगर बढ़ाएंगे तो सडनली बढ़ जाएगी। C10 नंबर क्या मेजर करती है, तो डिले पीरियड मेजर करती है। डीजल को अगर पेट्रोल इंजन में फिट करेंगे तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ड्यूरेशन बिटवीन टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन ऑफ डीजल इंजन स्कोर, तो उसे डिले पीरियड कहेंगे। इफ कंप्रेशन रेशियो केप्ट सेम देन थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, तो ऑटो साइकिल इज मोर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है, तो केमिकली करेक्ट आयर फ्यूल रेशियो बाय मास होता है। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट डायमेंशन क्या है, तो MLT पे -3 थीटा इनवर्स। ठीक है। इसमें कह रहा है द प्लेन स्लैब ऑफ इक्वल एरिया बट विथ थर्मल कंडक्टिविटी इन अ रेशियो 1:2 आर हेल्ड टुगेदर with temperature between two outer surface being T1 and T2. If the junction temperature between two surface desired T1 plus T2 upon 2, then their thickness should be in ratio of, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 1:2 निकल के आएगा। थर्मल डिफ्यूजिटी एक तरह से क्या है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट के। ठीक है। कह रहा है कि यदि टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस का 27 से 627 डिग्री लेकर जाया जाए तो इमिसिव पावर किस रेशियो में इंक्रीज करेगी, तो 1:81 के। ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इसको। कह रहा है इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द रेडिएशन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू इन्फिनिटी पैरेलल planes by inserting radiation shield of the same emissivity. The number of shield required for 80% reduction will be, तो ये 3 होगा नंबर ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट है फेंस जो है एक तरह से क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो फेंस जो है इंक्रीज सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ द रेडियस ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर और लेस देन द क्रिटिकल रेडियस then the addition of electrical insulation will be enable to wire to carry a higher current because, तो इसमें जो है हीट लॉस फ्रॉम वायर इज इंक्रीज, और हीट लॉस जो है बढ़ जाता है इसकी वजह से, है ना। कह रहा है कि किसने बताया था कि इन आइडियल ऑब्जर्वर जो है एक आइडियल इमीटर भी होता है, तो वो किरचॉफ ने बताया था। ठीक है। देखिए बहुत इजी ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए थिन प्लेट हैंगिंग फ्रीली इन एयर 27 डिग्री पे, सोलर रेडिएशन जो उस पर गिरी तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 500 हो गया। फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर प्लेट कांस्टेंट 32 डिग्री, द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितनी होगी, तो देखिए Q इक्वल टू H डेल्टा टी होता है, तो Q बाई ए बराबर H इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो Q बाई ए की वैल्यू 500 दे रखा है, H की निकालनी है, डेल्टा टी आपका 32 माइनस 27 करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा, बस 500 अपन 5 कर देंगे तो 100 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है द नसल्ट नंबर इज नेचुरल कन्वेक्शन इज फंक्शन ऑफ, तो नसल्ट नंबर जो है ग्रॉस ऑफ प्रेंडल का फंक्शन है। LMTD का जो है सही फार्मूला पूछा है, तो LMTD का सही फार्मूला होता है लॉग डेल जो है del2 माइनस del T1 अपन del2 अपन del T1। ठीक है। रेफ्रिजरेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो एक्सपेंशन वाल के थ्रू जो है उसकी जो है चीलिंग बढ़ाई या घटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल द कंडेंसर एंड इवापोरेटर आर 27 डिग्री और -13 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द कोफिशिएंट ऑफ साइकिल इज, तो कोफिशिएंट ऑफ साइकिल बराबर होता है
इवापोरेटर टेम्परेचर अपॉन कंडेंसर टेम्परेचर माइनस इवापोरेटर टेम्परेचर। तो ये तो सेंटीग्रेड में है, तो सबसे पहले इसको जो है केल्विन में चेंज करेंगे। तो -13 जो है केल्विन को 260 हो जाएगा, और जो है और क्या है 27 है, तो 27 को 300 हो जाएगा, माइनस 260 करेंगे तो 260 अपन 40 यानी कि 6.5 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यूजुअली सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन मिल्क चिलिंग यूनिट में जो है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का यूज में हम क्या करते हैं, ब्राइन मोस्टली जो है वहीं वाटर का जो है नमक के साथ जो है 10% नमक रहता है वाटर में, उसे ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इल्यूअर इक्वेशन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5 डायमेंशन एनालिसिस जो है बिंगमपाइन थ्योरम जो है ऑप्शन नंबर ए है। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन उसे कहते हैं वेवर्स नंबर, है ना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट तो 10 पॉइस होती है। विस्कोसिटी की होती है वैसे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल सेकंड, और जिसका जो इक्वल होता है 10 पॉइस के। ठीक है, कह रहा है कि द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ नोजल मैक्सिमम हाइट अटेंड, यानी नोजल से जो पानी गिरता है तो उसमें मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करने का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी हो जाएगा। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अप्लीकेबल व्हेन द, तो इसके लिए सारे पैरामीटर जो है होने चाहिए। कैविटेशन किस लिए होता है, तो लो प्रेशर की वजह से होता है पंप में। ठीक है, इसमें से कौन सा रोटरी पंप नहीं है, तो एक्सियल पंप जो है रोटरी पंप नहीं है। ठीक है, एयर वेसल में जो एयर भरी मतलब कर एयर वेसल यूज इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप आर इनिशियली फिल्ड विथ, तो वो जो है कंप्रेस्ड एयर उसमें भरी होती है। ठीक है, ए फ्लोट बिटवीन पावर जनरेटर एंड मेगावाट एंड टाइम नोन एज, तो लोड ड्यूरेशन कर्व उसे कहेंगे। और मैक्सिमम लोड और प्लांट की कैपेसिटी का जब डिवाइड करते हैं तो उसे यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल के आता है। और जो है करेक्ट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक प्लांट सर्विस इज एक्सेस ऑफ पीक लोड, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कोल्ड रिवर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में किसकी प्रॉपर्टी चेक की जाती है, तो एयर और वाटर की, एयर में वाटर की, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि द कॉमनली यूज रेशियो ऑफ एक्चुअल रिफ्लक्स टू मिनिमम रिफ्लक्स, तो एक्चुअल रिफ्लक्स और मिनिमम रिफ्लक्स की जो कॉमनली यूज रेशियो होती है वो कितनी होती है, तो 1.5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी इसमें इंस्ट्रूमेंट की डिजायरेबल करेक्टरिस्ट है, तो वो डेड जोन है। -273 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 केल्विन आएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल ऑफ ओवरफ्लो एनालिसिस, ओवरफ्लो किस में होती है, तो स्क्रीनिंग में होती है, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस में यूज होगा मिलेगा आपको, तो बाल मिल में मिलेगा। ठीक है, फ्रूट जूस जो है किस में कंसंट्रेट होता है, तो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर में। मोस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग फाइन डस्ट, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ड्राई आइस को एक तरह से क्या है, तो ये जो है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा मैंने जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके लिए ला दिया है। थोड़ा जो है नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो गई, लेकिन क्या करें दोस्तों, जो है 100 तो आपके मैथ और रीजनिंग थे, 50 जो है इंग्लिश थे, और 70 केमिकल के थे। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।